राजस्थान में बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार पर लगा दी मुहर। हाईकमान ने राजस्थान में पार्टी के सभी गुटों को दे दिया बड़ा संदेश। पीएम मोदी के साथ अब वसुंधरा सरकार के काम पर भी मांगा जाएगा वोट। राजस्थान में बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा, तस्वीर लगभग साफ होने लगी है। पिछले सप्ताह भर के अंदर बीजेपी हाईकमान से जो संदेश सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि पार्टी ने अब कर्नाटक वाली गलती दोहराने को तैयार नहीं है। उदयपुर में 29 जून को अमित शाह के कार्यक्रम से जो मैसेज सामने आया है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में जब अमित शाह पहुंचे तो मंच पर प्रमोद साबर संचालन कर रहे थे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर आए और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को बोलने के लिए बुलाया गया। सीपी जोशी से पहले राजेंद्र राठौर का भाषण हुआ था। जोशी ने अपना छोटा भाषण दिया और फिर राजेंद्र राठौर ने सीधा गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित कर दिया। लेकिन शाह अपनी कुर्सी से उठे ही नहीं। उन्होंने खुद दखल देते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का भाषण करवाने को कहा। शाह के दखल के बाद राज्य का भाषण हुआ। राज्य के भाषण के बाद अमित शाह ने संबोधित किया। इस घटना को लेकर बीजेपी के तमाम गुटों के नेता अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन सभी के दावों में एक बात साफ निकल कर आ रही है कि वसुंधरा कद एक बार फिर पार्टी में काफी बढ़ गया है। पार्टी में उनका पुराना रुतबा लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में वसुंधरा के भाषण के लिए नहीं बुलाने को लेकर राजेंद्र राठौर ने सफाई दी कि पहले पर्ची पर राज्य का नाम ही नहीं था और मौसम खराब हो रहा था, फिर बरसात आ रही थी। ऐसे में सीधे अमित शाह का भाषण करवाना था। दूसरी ओर बीजेपी के दूसरे नेताओं का कहना है कि मौसम को देखते हुए अमित शाह ने ही कह दिया था कि उनका भाषण डायरेक्ट करा दिया जाए, इसी वजह से राज्य का नाम नहीं लिया गया। जबकि वसुंधरा खेमे की बात करें तो उनका कहना है कि भाषण के कार्यक्रम में राज्य का नाम रखा ही नहीं गया था, लेकिन अमित शाह ने कहा कि पहले वसुंधरा का भाषण कराया जाए, उसके बाद वो बोलेंगे। वसुंधरा ना तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, न नेता प्रतिपक्ष का वाहन उनके पास है। ऐसे में उन्हें भाषण के लिए बुलाना, और वो भी शाह से पहले, साफ दिख रहा है कि जो प्रोटोकॉल बीजेपी में रहा है उसमें हाईकमान ने मैसेज दे दिया है कि चुनाव में उनका चेहरा कौन होगा। सबसे ज्यादा चर्चा उदयपुर में वसुंधरा की बॉडी लैंग्वेज में हो रही है। राजे इस सभा में काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दी, अपने कामों को बेहतरीन ढंग से भाषण में लोगों के सामने रखा। वहीं शाह के साथ उनकी केमिस्ट्री ही शानदार दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे से काफी चर्चा की। राजे भाषण के दौरान शाह के दाएं बैठी थी। भाषण के लिए जाने से पहले ही शाह हल्के फुल्के अंदाज में राजे से बातचीत करते और हाथ जोड़ते नजर आए। और जब केंद्रीय गृह मंत्री ने अपना भाषण दिया तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरा। साथ ही वसुंधरा राजे की पहली और दूसरी सरकार के लिए अच्छे कामों को गिनाया। दूसरी ओर शाह का राजे को भाषण के लिए बुलवाना सबसे महत्वपूर्ण रहा। राजे ने अपने भाषण में खुलकर कांग्रेस और गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राजे ने अपराध, महिला सुरक्षा, पेपर लीक सहित तमाम मसलों पर कांग्रेस सरकार को घेरा। राजे ने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही राजस्थान में मिलकर बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही। राजे के बढ़ते कदम से साफ हो गया है कि राजस्थान को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले जहां पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ने की तैयारी थी, राजे के सहारे बीजेपी बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, क्योंकि वसुंधरा को राजस्थान में जाट, गुर्जर और राजपूत समाज का समर्थन मिला हुआ है। जिस तरह सचिन पायलट को कांग्रेस में किनारे किया गया है, उससे इस बार बीजेपी का गुर्जर वोट अपने पाले में लाने के लिए वसुंधरा की जरूरत भी दिख रही है। यानी एक बार फिर से वसुंधरा बीजेपी की मुख्य धारा में लौट आई है। उन्हें किनारे लगाने की कोशिश अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।